दोस्तों, आप जब भी बिजनेस न्यूज़ या स्टॉक मार्केट एनालिसिस करते हैं तो आपने हमेशा ये देखा होगा कि रिटर्न्स की काफ़ी बात होती है। फॉर एग्जाम्पल, पिछले 5 साल में किसी की इन्वेस्टमेंट का रिटर्न 18% या 20% CAGR था। या फिर किसी कंपनी के शेयर्स पिछले 3 साल से 15% CAGR से ग्रो कर रही है। आपके दिमाग में चल रहा होगा, CAGR ये क्या होता है? चलिए, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर CAGR होता क्या है और इसे निकालते कैसे हैं। CAGR के फायदे क्या हैं और इसके नुकसान के बारे में। पोर्टफोलियो के लिए अच्छा CAGR कितना होता है? सबसे पहले बात करते हैं CAGR क्या है। CAGR यानी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। ये एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ कैलकुलेट करने का सबसे आसान तरीका है। साथ ही यह आपके इन्वेस्टमेंट की पर ईयर रिटर्न निकालने का सबसे पॉपुलर तरीका भी है। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि रिची ने 5 जून 2020 में 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया था, जो 5 जून 2023 में बढ़कर 20,000 रुपये हो गया है। इससे पता लगता है कि रिची की इन्वेस्टमेंट अमाउंट को दोगुना होने में 3 साल लगे हैं। मतलब 3 साल में रिची को 100% रिटर्न मिला है। आपको लग रहा होगा कि रिची की इन्वेस्टमेंट 100% CAGR से ग्रो कर रही है, लेकिन ऐसा है नहीं। अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट की पर ईयर रिटर्न जानना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको CAGR कैलकुलेशन को समझना होगा। इस मामले में CAGR रिटर्न होगी 25.99%। नहीं समझ आया? कोई बात नहीं, आइए डिटेल में समझते हैं। CAGR कैलकुलेशन करने के लिए आपको इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना होगा। दिए गए एग्जाम्पल में हमारा स्टार्टिंग वैल्यू 10,000 रुपये और एंड वैल्यू 20,000 है। यहाँ टाइम 3 सालों का है। इसके अनुसार CAGR 20,000 डिवाइडेड बाई 10,000 इंटू 1/3 - 1 होगा। आपका एक साल का CAGR रिटर्न निकलेगा 25.99%। आगे बढ़ने से पहले आपको CAGR के बारे में कुछ जरूरी चीजें जान लेनी चाहिए। पहला, CAGR से आपको वॉलेटिलिटी की क्लियर पिक्चर नहीं मिल सकती। इसको देख के आपको ऐसा लग सकता है कि कंपनी हर साल सेम रिटर्न से ही ग्रो कर रही है, जबकि रियलिटी में रिटर्न हर साल डिफरेंट हो सकती है। CAGR के कुछ लिमिटेशंस भी हैं। CAGR कम समय या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आमतौर पर एक साल से कम को मापने लिए सही तरीका नहीं है। इसे लॉन्ग टर्म में होने वाले ग्रोथ रेट को मापने के लिए ही डिजाइन किया गया है। CAGR बाजार की फ्लेक्सिबिलिटी और उतार चढ़ाव से होने वाले असर को कंट्रोल करता है। यह उन लोगों के लिए नुकसानदायक है जो किसी भी इन्वेस्टमेंट से जुड़े जोखिमों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। CAGR से एवरेज ग्रोथ रेट का पता चलता है, ये कई स्थितियों में रिस्की भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी इन्वेस्टमेंट में शुरुआती वर्षों में भारी प्रॉफिट के बाद नुकसान हुआ हो, तो भी CAGR नुकसान के बजाय फायदा ही दिखाएगा। CAGR म्यूचुअल फंड रिटर्न को कैलकुलेट करने के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला और पॉपुलर तरीका है। ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट या फिर लंप सम इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट है, लेकिन SIP रिटर्न कैलकुलेट करने के लिए सही तरीका नहीं है। क्योंकि SIP की हर इंस्टॉलमेंट एक नया इन्वेस्टमेंट होती है और अलग अलग टाइम पीरियड के लिए। आखिर में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, पोर्टफोलियो के लिए अच्छा CAGR क्या होता है। किसी भी पोर्टफोलियो के लिए अच्छा CAGR रिटर्न बहुत से चीज़ों पर डिपेंड करता है, जैसे कि किसी इन्वेस्टर की जोखिम लेने की क्षमता और इन्वेस्टमेंट के लिए किस प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इन्फ्लेशन रेट 8% है और ब्याज दर भी लगभग इतनी ही है, तो फिक्स डिपॉजिट पर 8% CAGR को अच्छा माना जा सकता है। यह उन इन्वेस्टर्स के लिए सही है जो बड़ा जोखिम नहीं उठाना चाहते हैं। दूसरी ओर, ज़्यादा जोखिम उठाने वाले इन्वेस्टर जो बड़े जोखिम वाले प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे स्टॉक वगैरह, के लिए अच्छा CAGR 12% या 15% से ऊपर होगा। आई होप कि आप सब CAGR कैलकुलेशन और इसके फायदे समझ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।